तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपरमैन की। ठीक है, सुपरमैन भाई, द ओजी, द अल्टीमेट, द बेस्ट सुपर हीरो एवर। मतलब अब ये तो एक डिबेट है कि कौन सा सुपर हीरो बेस्ट है, बट फिर भी सुपरमैन वो है ना जो हर बच्चा बनना चाहता है। ठीक है, तो सुपरमैन से रिलेटेड कोई मूवी आ रही हो और उसकी हाइप ना बन रही हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सुपरमैन रिटर्न्स आई थी ब्रेंडन रूथ की। उस टाइम में मैं थोड़ा छोटा था, तो उस मूवी को लेकर के बहुत हाइप बनी हुई थी। मतलब मैं तो इतना इंटरेस्टेड उस टाइम नहीं हुआ करता था, अपने को तो बस मूवी देखने से मतलब था। मैं उसकी सीडी लेने गया और सीडी लेकर के आया, तो जो बाहर का पैकेट था उसके ऊपर तो सुपरमैन रिटर्न्स लिखा हुआ था, लेकिन अंदर जो सीडी थी उसमें 1978 वाली सुपरमैन थी। तो इस तरीके से मैंने क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन देखी थी। अब जो नई वाली सुपरमैन का मोशन पोस्टर आया है, जिसको मेन लीड डेविड कॉन्सवेट और जेम्स गन दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो 1978 के ओरिजिनल सुपरमैन के स्कोर से जो है वो इंस्पायर्ड है। तो उस वाले में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यहाँ रिप्लेस किया गया है हमिंग से। तो अब ज़रा ध्यान से जब दोनों स्कोर को तुम सुनोगे तो तुमको रिलेशन जो है वो दोनों का मिल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे पोस्टर्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं सुपरमैन मूवी को लेकर के। मूवी आएगी जुलाई 2025 में, और अब इसका टीज़र जो है वो अभी अभी यूट्यूब पे आया। और वो जो टीज़र है वो टीज़र ट्रेलर का टीज़र है। सोचो कितनी हाइप है किसी मूवी को लेकर के कि मूवी के ट्रेलर से पहले टीज़र ट्रेलर आता, और इस मूवी के टीज़र ट्रेलर से पहले उसका भी टीज़र आया। तो आई एम मतलब वेरी मच एक्साइटेड। अब इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही इस मूवी को लेकर के, क्योंकि देखो एक तो जेम्स गन का DCU संभालना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्वल के सामने DCU पिछला वाला जो राउंड था उसमें पिट चुका था। मार्वल ने अपनी वो जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम इन सारी चीज़ों से धो के रख दिया था DCU को, और सिर्फ कुछ एक एंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए अगर DCU की ओर से, तो बाकी सब की सब जो थी वो मतलब बहुत रिमार्केबल नहीं थी। हेनरी कैविल के सुपरमैन को लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं, बट बिलीव में जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब मैन ऑफ स्टील आई थी और जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई थी, बहुत नेगेटिविटी थी। लोगों ने एकदम नापसंद किया था, ना तो हेनरी कैविल को पसंद किया था और ना तो उस मूवी में जिस तरीके से सुपरमैन को दिखाया गया था उस चीज़ को। सेम गोज़ विद बैटमैन ऑल्सो। बेन एफ्लेक जब उस मेन लीड में उनको अनाउंस किया गया था, लोग एकदम पागल हो चुके थे सोशल मीडिया पे। मतलब समझो कि धज्जियाँ उड़ानी चालू कर दी थी। बेन एफ्लेक ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो था वो बंद कर दिया था तब तक जब तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हो गई। आज देखो सब लोग बैट फ्लैग की बड़ी बातें करते हैं, साथ में लोग ये कहते हैं कि हेनरी कैविल वाज द बेस्ट सुपरमैन। बट बिलीव मी कि जब भी कोई नई कास्ट अनाउंस होती है ना, तो लोग पहली बार बहुत स्केप्टिकल होते हैं और ये कहते हैं कि यार नहीं, पसंद नहीं है इस टाइप की चीज़ें। तो डेविड कॉन्सवेट भाई बंदा बहुत स्मार्ट लग रहा है, और सच बता रहा हूँ वो सुपरमैन के रोल को नेल करेगा, ये मेरी बात लिख के रख लो। दूसरी बात ये कि चड्डी की बात चल रही कि सुपरमैन की चड्डी जो है वो बाहर क्यों है इस बार, क्योंकि हेनरी कैविल वाले सुपरमैन में तो उसको हटा दिया गया था। तो देखो जेम्स गन जो है उनका तो यही चाहना था कि जो ट्रंक्स हैं वो ना रहें, लेकिन ये डेविड कॉन्सवेट का आइडिया था, यानी मेन लीड का। उन्होंने ये कहा कि सुपरमैन एक एलियन कैरेक्टर है, और वो उसको इस नज़रिए से देखते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो सुपरमैन से डरे ना, उसको प्यार करें। और उस टाइम में जो एक्रोबैटिक्स करते थे, जो रेसलर्स होते थे, वो सारे अपनी ट्रंक्स जो है वो बाहर पहनते थे। तो इससे उन बच्चों को सुपरमैन से थोड़ा कनेक्शन फील होगा, और साथ में सुपरमैन का कैरेक्टर ना बहुत मेनेसिंग और बहुत एग्रेसिव नहीं लगेगा। तो इसलिए ये जो चड्डियाँ हैं ना, ये इस बार बाहर है। बाकी सबको पता है कि जो ओरिजिनल कॉमिक्स में सुपरमैन के ट्रंक्स जो थे वो बाहर ही थे, और उससे बहुत सारे कॉमिक कैरेक्टर्स जो है वो इंस्पायर होकर के उनकी भी जो ट्रंक्स है वो बाहर ही रही हैं। और उसका रीज़न यही रहा है क्योंकि एक्रोबैटिक्स करने वाले जो लोग हुआ करते थे उस ज़माने में सर्कस में, वो सब अपनी ट्रंक्स बाहर पहना करते थे अपने एथलेटिज्म को शो करने के लिए। तो मुझे फ़िलहाल ट्रंक्स से कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट्यूम जो है, कुछ लोगों ने कहा कि जो कॉस्ट्यूम है वो तो पैडेड मसल सूट लग रहा है, हेनरी कैविल की मसल बहुत बड़ी थी, सूट उनके ऊपर बहुत जमता था। बट आई एम श्योर कि यार ये मूवी में ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से ढालेंगे, और जेम्स गन पे फ़िलहाल मुझको भरोसा है। DCU में उन्होंने पीस मेकर जैसी सीरीज़ दी है जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर तुमने पीस मेकर नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। साथ में द सुसाइड स्क्वाड, जब पुरानी वाली सुसाइड स्क्वाड फ्लॉप हुई थी ना, तो लोगों को द सुसाइड स्क्वाड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। बट बिलीव में पीस मेकर भी बहुत अच्छी है और द सुसाइड स्क्वाड भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ में जेम्स गन की एक और एनिमेटेड सीरीज जो है वो इस टाइम चल रही है, जिसके 2 एपिसोड आए हैं, नाम है क्रीचर कमांडोज। तो अगर तुमने इसके 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो
भाई देखो, क्योंकि एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। एनिमेशन का स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है और साथ में गोर, ब्लड, वायलेंस, मतलब NSFW समझ सकते हो तुम तो। मतलब वो फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, बच्चों वाले कार्टून नहीं है वो। तो ठीक है, वो ज़रूर देखना। इससे तुमको ना DCU में तो कंटिन्यूटी जो है वो पता चलती रहेगी। साथ में जेम्स गन ने ये बोला है कि वो अपनी सुपरमैन मूवी को स्टैंड अलोन रखना चाहते हैं। इसमें तुमको किसी और मूवी का बिल्टअप देखने के चांस जो है वो ज़ीरो हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सुपरमैन पे फोकस कर रहे हैं। ये एक सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी भी नहीं है। इस मूवी में समझो कि उन्होंने कहानी को बीच से पिक किया है, जहाँ सुपरमैन, लोइस लेन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। साथ में सुपरमैन और लेक्स लूथर, इन दोनों के बीच का भी जो रिलेशन है खट्टा मीठा वाला, वो भी चल रहा है। मैं एक्चुअली में ये चाहता था कि ओरिजिन स्टोरी ना हो, क्योंकि एवरीबडी नोज कि सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी क्या है। सेम चीज़ बार बार 15 मिनट 20 मिनट के लिए दिखा के लोगों का टाइम वेस्ट करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैं बहुत हाइप्ड अप हूँ इस मूवी को लेकर के और एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर जो है वो कल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। क्रीचर कमांडोज अगर तुम नहीं देख रहे हो तो बिलीव में तुम एक अच्छा शो मिस कर रहे हो। 2 ही एपिसोड आए हैं तो तुमको कैचअप करने में टाइम नहीं लगेगा, तो उसको भी जा करके देखो। बाकी वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।